हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जितेंद्र भाई एडुटेक पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर प्रकाश। इससे पहले हमने प्रकाश का परावर्तन के बारे में आपको पढ़ाया था और उसके बाद प्रकाश के परावर्तन पे जो काम करने वाली युक्ति और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब के बनने की स्थिति, प्रकृति आदि के बारे में हमने आपको समझाया है। इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में जैसे आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी और वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमने देखा है कि भाई कभी कभी ये तो साधारण था, कुछ मतलब जो है एक क्रियाकलाप है कि भाई हम देखते हैं कि पानी में अगर जैसे मान लो कोई लकड़ी है या कील है या कोई पेन है, अगर हम उसको डाल दें तो हमें थोड़ा तिरछी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि टॉर्च होता है, टॉर्च से रोशनी निकलती है। जब जितना रोशनी आगे जाती है देखा है तो उसकी प्रकाश की जो टॉर्च से निकलने वाली रोशनी है उसकी प्रकाशीय किरणें आगे जितनी जाएंगी उतनी ज़्यादा फैलती जाती हैं। इसके अतिरिक्त चश्मे हैं इत्यादि में, इनमें समय लेंसों का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी की सारी युक्तियाँ प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में आइए पहले हम प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत को समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन अगर हम साधारण शब्दों में समझें कि प्रकाश का अपवर्तन जो है, जो प्रकाश सीधी रेखा में ना चल के एक मतलब जो अपने मार्ग से मुड़कर चलता है तो उसको हम प्रकाश का अपवर्तन कह सकते हैं। जैसे जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के जैसे आप देखते हैं कि भाई जैसे मान लिए हम इसका किरण आरेख खींच रहे हैं। ये मान लिए ये अविलंब है, यह आपतित किरण है। तो इसमें अगर हम देखें ये किरण है, ये आपतित किरण जब भी किसी इस माध्यम से, मान लो ये एक माध्यम में मान लो हमने N1 है, नीचे इसका माध्यम जो है N2 है, ठीक। तो अगर मान लिए ये N1 माध्यम से N2 में प्रवेश करेगी, जैसे N1 माध्यम N2 यहाँ पे ऐसे समझिए आप। जैसे हम देखें कि वायु है, वायु एक माध्यम है और दूसरा जल है, जल भी एक अलग माध्यम है। तो अगर प्रकाश किरण वायु से जल में या जल से वायु में प्रवेश करेगी तो वो इस तरह से सीधी ना चलकर बल्कि अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगी। वैसे प्रकाश का गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन ये साधारण परिस्थितियों में चलता है प्रकाश सीधी रेखा में। अगर कहीं पे प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वो सीधी रेखा में ना चल के अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के जैसे ये किरण मान लीजिए एक आपतित किरण है और ये आपतित किरण जब मान लिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये या तो अविलंब से, इसको वास्तव में जाना चाहिए ऐसे, वास्तव में सीधी जानी चाहिए, लेकिन चूँकि इसका अपवर्तन होता है तो अपवर्तन होने के कारण ये सीधी ना चल के अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। जैसे या तो ये अविलंब की ओर झुकेगी या फिर अविलंब से दूर हटेगी। अब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी। ये कंडीशन क्या है? अगर पहला माध्यम मान लिए सघन है और दूसरा माध्यम इसके सापेक्ष विरल है। ध्यान रखना, अगर पहला माध्यम सघन है और दूसरा विरल है तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटेगी। सघन विरल का ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम कहें वायु और जल का अगर देखें तो वायु और जल में वायु विरल है और जल सघन है। तो अगर प्रकाश किरण जल से वायु में प्रवेश करेगी तो अविलंब से दूर हटेगी। अगर इसी को थोड़ा उल्टा कर दें हम कि अगर ये पहला माध्यम विरल हो, मान लीजिए पहला माध्यम हो जाए विरल, पहला माध्यम हो जाए विरल और दूसरा क्या हो जाए सघन, तो ये प्रकाश किरण
अब ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अब ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। तो दोनों ही कंडीशनें ये प्रकाश के परावर्तन को प्रदर्शित करती हैं, चाहे सघन से विरल में प्रवेश करे, चाहे विरल से सघन में प्रवेश करे। इन दोनों ही कंडीशंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन के संबंध में हम अपवर्तन की प्रकाश के अपवर्तन को, अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से, अर्थात जिस मार्ग से सीधे जाना चाहिए, जो प्रकाश का गुण होता है कि वो सीधी रेखा में चलेगा, वो सीधी रेखा में ना चल के अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगी या हट जाएगी, या तो इधर हटेगी अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यही घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। अब प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं, जब यहाँ से लिखता हूँ, जैसे इसको मिटा ले, एक मिनट इसको एक मिनट मिटा ले, तब लिखेंगे। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाता है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब प्रकाश के अपवर्तन की दो कंडीशन हमने बताई थी कि यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटेगी प्रकाश किरण, और अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इसको लिखते हैं, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है। ठीक है, ठीक है। यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है माध्यम में प्रवेश करती है
करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुकती है, अविलंब की ओर झुकती है। अब देखिए कुछ लोगों को ये नहीं याद होता है कि भाई कब अविलंब से दूर हटेगी और कब अविलंब के पास आएगी। तो इसको याद रखने का मैं एक आपको साधारण सा ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आप बता रहे हैं मतलब विरल माध्यम है, तो विरल का मतलब क्या होता है? विरल मतलब होता है दूर दूर। जैसे कहीं भी बोले कि हम विरल बस्ती है या चीज़ विरल है, विरल का मतलब होता है दूर। जैसे विरल बस्ती हम कहाँ कहेंगे? जहाँ पर मकान है, घर है, दूर दूर हो, तो विरल का मतलब दूर दूर हो। तो ऐसे मान लो विरल का मतलब दूर दूर, तो सघन से विरल माध्यम में जब जाएगी, जब विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर दूर हटेगी। ठीक है। इसके बाद अब सघन बोलते हैं, सघन का मतलब क्या होता है कि पास पास। तो उसको याद रख लीजिए कि आप कि अगर सघन माध्यम में जाएगी अर्थात विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब के पास झुकेगी, तो अविलंब की ओर आएगी अर्थात अविलंब के पास आएगी। तो आपको इस तरह से इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि विरल के लिए मतलब विरल का मतलब होता है दूर दूर, तो अविलंब से दूर जाएगी। विरल का मतलब क्या होता है? दूर दूर, तो अविलंब से दूर जाएगी। और सघन का मतलब पास पास, तो अविलंब के पास आएगी अर्थात अविलंब की ओर झुकेगी। तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, तो उन दोनों नियमों को हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम कौन कौन से होते हैं। कि प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम, देखिए पहला नियम जो है प्रकाश का अपवर्तन का और प्रकाश के परावर्तन का सेम है। यानी एक नियम प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों में सेम रहता है। कौन सा? सिर्फ बस फर्क इसमें इतना है कि उसमें परावर्तित किरण आती है और इसमें अपवर्तित किरण आएगी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि परावर्तित किरण की बात आए तो आपके कर दी चलो ठीक। तो अपवर्तन के नियम हम देखते हैं। तो अपवर्तन के हमने बताया था अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो पहला नियम देखते हैं। पहला नियम नंबर 1, पहला नियम है आपतित किरण कौमा आपतन बिंदु पर अविलंब कौमा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम हमने बताया था कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब कौमा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और परावर्तन का पहला नियम क्या था? इससे मिलता जुलता था। उसमें क्या था कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब, और उसमें कौन सी किरण आती थी? परावर्तित किरण। बस इसमें क्या है? अपवर्तित किरण। तो दोनों को एक दूसरे से जोड़ के आप याद रखेंगे कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब हमने कल आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब परावर्तन वाली वीडियो में, तो उसमें हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है।
अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक n के बराबर होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक नियतांक, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। कहीं ऐसा भी लिखा मिलेगा, ऐसा भी लिखा मिलेगा आपके लिए, ठीक है। आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही, तो अगली वीडियो में आपको फिर से मिलते हैं। हमारे चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।